नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो चुकी है और पाकिस्तान पूरी तरह से अब कर्जे पर जीवित है। और आईएमएफ से पाकिस्तान ने इतना कर्ज ले लिया है कि शायद अगले 20-50 साल तक उसको चुकाना भी बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक कर्जे की बात है तो इतना कर्ज हो चुका है, उसकी ब्याज तक चुकाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से चीन का भी कर्जा पाकिस्तान पर लगातार बढ़ रहा है। और पाकिस्तान में अभी एक हाल में रिपोर्ट जारी हुई है विश्व स्तर पर, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में और ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मतलब महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी और जीडीपी उसकी और ज़्यादा गिरेगी। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो त्राही त्राही कर रही है। आवाम को खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली के बिलों की वहाँ इतनी कीमत हो चुकी है कि वहाँ पर परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, बिजली का बिल नहीं चुका पा रहे वहाँ पर। और जो पाइपलाइन से गैस, रसोई गैस सप्लाई होती है, उसके बिलों में भी यही हालत है। उसके बिलों की कीमत भी आम आदमी चुका नहीं पा रहा है। और चूंकि वहाँ पर कोई विदेशी निवेश नहीं है बिल्कुल भी, और विदेशी निवेश नहीं होने के कारण कोई इन्वेस्टमेंट और रोजगार की जो संभावना है वो भी वहाँ पर नहीं आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम की हालत हो चुकी है। वो पाकिस्तान की अवाम दो पार्टों में लगातार पिस रही है। एक तरफ वहाँ पर सेना है, एक तरफ सरकार है। सरकार ने वहाँ पर और सेना ने मिलकर दुश्मनी के भाव पाले हुए हैं तमाम पड़ोसी मुल्कों से, यहाँ तक कि जो मुसलमान मुल्क है जिनके लिए ये इन्होंने अपना इस्लाम धर्म अपनाया और बाकायदा इस्लाम को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। ये वही पाकिस्तान है जो अपने पड़ोसी मुसलमानों से भी उससे शांति नहीं है और उनसे लगातार उनके छाया युद्ध उनसे लगातार चल रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो और चाहे वो ईरान हो। और बांग्लादेश तो आप जानते ही हैं, वो पहले ही अलग हो चुका है 1971 के वार में। उसके बाद से पाकिस्तान के बांग्लादेश से कोई संबंध नहीं है। और बांग्लादेश में तो आप जानते ही हैं कि नफरत का भाव आज तक उनके जहन में कायम है पाकिस्तान के प्रति। तो ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि रोज़ आए दिन वहाँ पर बम के धमाके हो रहे हैं, रोज़ वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, लूटमार मची हुई है, विदेशों से पाकिस्तानी निकाले जा रहे हैं और उनको कोई कहीं भी कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान की कोई तस्वीर बेहतर होने की उम्मीद आवाम को नज़र आती हो। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। तो जब पाकिस्तान में आम लोग जो सोशल मीडिया पर आते हैं, जो उनका गुस्सा किस कदर फूटता है, वो किस कदर अपने गुस्से का इजहार करते हैं, मतलब उनका बस नहीं चल रहा है। यदि उनका बस चले शायद तो वो नेताओं का जाने क्या हाल करते हैं। वो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पूरे तंत्र को चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को, उनको शायद वो सड़कों पे घसीट घसीट के मारें। और उनका यदि आवाम का वहाँ पर बस चले तो आवाम की त्राईमाम की हालत ये है कि एक पाकिस्तानी ने सोशल मीडिया पर यह कमेंट तक कर दिया कि ये पाकिस्तान बिजली तक लोगों को दे नहीं पा रहा है और ये परमाणु बम क्या खाक बनाएगा। अब पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है, जो सैन्य क्षमता है, लोग उस पर सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर इन सब का करना क्या है। जब आवाम के पास रोटी खाने को नहीं है, बच्चों के पास स्कूल में फीस देने को नहीं है, अस्पतालों में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान में महंगाई की हालत क्या है। पाकिस्तान में 150 रुपये किलो आटा है, जो आटा भारत में 20 रुपये 25 रुपये किलो आराम से और अच्छी गुणवत्ता का आटा मिल जाता है, वही आटा पाकिस्तान में 150 रुपये किलो ऊपर है। और इसी तरह फल सब्जियों के दाम भी मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि कितना अंतर है। यानी कि रमज़ान अभी जा चुका है, रमज़ान का महीना, ईद गई है अभी, तो रमज़ान के महीने में वहाँ उल्टा हो जाता है मामला। मैंने बताया था कि वहाँ पर फल और सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। आम आदमी, मैंने एक वीडियो में यह भी बताया था कि आम आदमी वहाँ पर सड़े हुए फल और सब्जी खाने के लिए मजबूर हैं वहाँ पर, और उनके दाम भी सैकड़ों रुपए हैं। ये भी नहीं है कि वो फड़े जो हमारे यहाँ हम जानवरों को खिला देते हैं, बल्कि हम जानवरों को भी सड़े हुए और गले हुए फल नहीं खिलाते, उनको भी अच्छा चारा हम खिलाते हैं। तो ये हमारी आस्था का मामला है। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है कि अवाम वहाँ पर सड़कों पर उतर के त्राही त्राही करती नज़र आ रही है और उनको किसी प्रकार का रिलीफ कहीं से मिलता नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि अवाम में इतनी निराशा, इतना डिप्रेशन वहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों के दिमाग में कि उनको भविष्य भी जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रहा। न केवल खुद का बल्कि अपने आने वाली जो पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है या जो बच्चे हैं,
उनका भविष्य भी पाकिस्तान में उनको अंधकार में दिखाई दे रहा है। यह दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम के मुंह से ही उनकी प्रतिक्रिया आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पर किस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और किस कदर लोग वहाँ पर परेशान हैं। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से पाकिस्तान लगातार गिरावट की तरफ है। पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े हैं भारत से और कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अब वो रसातल की तरफ लगातार जा रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत मजबूत है हमारा खर्च पॉलिसी। देखो सारे अमेरिका के और IMF की डिक्टेशन पे चलती है। उसके खर्च पॉलिसी, उसका जयशंकर है आई थिंक, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे। वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे, नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा, जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है। वजह ये है कि अमेरिका, क्या इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं? सारी बातों से एग्री तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोवर्शियल बात करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरा फ्यूचर इधर ही है। मैं अगर एक कंट्रोवर्शियल बात करूँगा तो दूसरे दिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ होऊंगा। स्पेस एजेंसी की बात की तो आपको पता है कि पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का वो इसरो है। पाकिस्तान की पाकिस्तान की नहीं मुझे पता। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता, पड़ोसियों का पता। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये कैसे पता इंडिया की? यार बस वो ये जो चांद पे गई थी पिछले दिनों, तो बस वो पता चल गया। अच्छा, हाँ जी। पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत आगे है। किस चीज़ में आगे है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बता दें जहाँ पर आज ऑडियंस देख ले, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से देख रहा, वो जी सर बताएंगे आज के हम उनसे टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कौन से सेक्टर में आगे हैं। मैं तो अपनी जो टेक्नोलॉजी ये कहता हूँ कि दिफा में मजबूत है हम ज़्यादा। दिफा में। अच्छा, दिफा तो डिफेंस में आता है ना, टेक्नोलॉजी की बात है। टेक्नोलॉजी में हम अभी पीछे ही हैं। तो फिर अभी आपने कहा था हम आगे। बस मेरी बात नहीं आई। कितनी बड़ी बात है उनके लिए कि भाई आज उनका जिसे हम दुश्मन कहते हैं, आज हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि उनकी स्पेस एजेंसी इसरो, वो हमें पता, लेकिन अपनी स्पार्को के बारे में हमें नहीं पता। ऐसे ही है। तो हम तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हमें जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की हद में है, अंदर से हद तक है, बाहर में नहीं है। हमारा जज्बा जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता कभी। ठुस हो गया, ठोस हो गया। क्या यार, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने आज जरा आज आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं? ये भाई कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हमारा अभी पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है। क्या सही जवाब देंगे आप? इंडिया में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की नहीं, हर एक चीज़ में उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है? हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे, अब सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ियों की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है, हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे लें, हमारे माफिया बैठा हुआ है। हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, और प्राइवेट की हम फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते। 4-4, 5-5 हज़ार से कम बच्चे की फीस नहीं है। और उधर से बुक्स भी वो कहेंगे हम ही से लें, बाहर से वो बुक्स ही नहीं मिलेंगी। हम तो ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना उनको अच्छा खाना दे सकते, ना उन्हें तालीम दे सकते। और बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाएं तो डॉक्टर टाइम पे टाइम लिख देगा कि इतने दिनों के बाद है ना जी आपका ऑपरेट होना, उतनी जगह मरीज हो जी फड़क जाए। इन लोगों को कोई गर्ज नहीं कर रही है। इवन के यहाँ पे सांस लेना भी पैसों के बगैर नहीं है। अवाम यहाँ की सांस भी लेती है ना तो पैसे दे के लेती है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है हमारा यहाँ पे क्या है, वो फॉरेन कंट्रीज़ वाले आए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि लाहौर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप यहाँ पे तकरीबन जो है वो पता नहीं कैसे ज़िंदा है। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे लाइफ आपका साइकिल इस वजह से ही काम है कि आपकी एनवायरनमेंट बहुत गंदी है, ठीक है।
तो आप बात करती हैं कि कर्जे कब बंद करेंगे। मामला है तो फिर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। हमारा सारा सिस्टम जो है हमारे IMF का हाथ हमारे ऊपर है, ठीक है, और IMF के ऊपर भारत का हाथ है, ये क्या चक्कर है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है ना, हमने तो अपने आप में कुछ किया ही नहीं। जिस तरह मैंने भी एक फ्रेज बोली, कायदे आज़म ने कहा कि अगर हम एडवांस नहीं करेंगे अपने आप को, उस मीट विद नहीं करेंगे कि जो चीज़ें नेसेसिटी ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो हम लोग नक्शे पे पीछे ही नहीं रह जाएंगे बल्कि वैनिश्ड हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। तो उसी तरफ हम चाह रहे हैं। भारत की इकोनॉमी देखें ना, उन्होंने कभी भी ऐसे मैनिपुलेशन नहीं किया। वो तो बहुत तरक्कियों पे गया हुआ है इंडिया। हाँ, और ये जो पाकिस्तान है इसकी तो हुकूमत ही नहीं सही हो रही। जो हमें कोई बेनिफिट मिले, कुछ वो मिले, कुछ भी नहीं। इंडिया तरक्कियों पर गया हुआ है, कौन सी तरक्कियों पर? मतलब ये कि वहाँ कभी पहले था कि जहालियत थी, अब तो वो करेंसी भी उसकी हमसे दुगनी है, हर चीज़ में वो हमसे आगे निकले हुए हैं। देखिए जी, उन्हें बम फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है, हमारे ज़मीन की सतह से पानी नीचे जा रहा है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है वो बेचारी पानी कहाँ से लेगी? इन लोगों ने तो हमें सोचा ही नहीं है। फसलें तबाह हो जाएंगी, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, क्या करेंगे? फसलें तो दूर की रहेगी, पीने के लिए नहीं रहना पानी, क्योंकि इन लोगों की ये मनसूबा नहीं है। ये है ना, इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए जी हम जहाद नहीं करेंगे, आलमी मीडिया नाराज़ हो जाएगा, यूरोप नाराज़ हो जाएगा। अब आप ईरान के साथ पाकिस्तान में जहाद कर लें जहाँ यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो आप ईरान के साथ भी तो कर रहे हैं ना, ईरान को क्यों जवाब दे रहे हैं? गजा के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? कश्मीर के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? यही से अब हमारे घर के सामने जो है गरीब लोग हैं, वो समझ लें कि 1 लाख रुपये उनको गैस का बिल आया, 1 लाख रुपये, और वो गरीब हैं, वो मजदूर तबका है, तो वो कैसे वो बिल अदा करेंगे? हुई है। पहले तो हमारी एक साइड सिक्योरिटी नहीं थी जो इंडिया था, अब तो हमें नजर आ रहा है कि दूसरी साइड से भी यही हाल हो गया, ईरान से भी यही हाल हो गया। अफगानिस्तान ने फेंके नहीं मिसाइल, हम चारों तरफ से गिर चुके हैं, और इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग अपने काम की तरफ तो ध्यान नहीं देते हैं, इन्हें अंदर के मामलात की बड़ी हुई है। इस नज़र से देखती है कि यहाँ के है ना कवानीन ठीक नहीं है, और क्या कहते हैं, हमें सपोर्ट नहीं है, यानी कि आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, और महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। महंगाई तो बहुत बढ़ती जा रही है। एजुकेशन भी महंगी हो गई है, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, फीसें इतनी महंगी हो गई हैं। कश्मीर जो है ना, वो लोग यकीन करें कि हमारे बारे में देख के ना उनको हम पे तरस आता है कि काश ये भी कश्मीर में ही होते, चले इतना जुल्म तो ना होता है।